दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं खड़ा हूं अभी रोशन नगर में। रोशन नगर यानी बसंतपुर के इलाके में। अगर मेरे दाएं हाथ में देखें तो यहाँ से वार्ड 26 शुरू हो जाता है और बाएं हाथ से लगभग जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये अभी मैं वार्ड 26 में खड़ा हूँ। तो वार्ड 27 और वार्ड 26 का ये लगभग सेंटर पॉइंट है। इधर देखेंगे तो वार्ड 27 है और इधर देखेंगे तो वार्ड 26 है। वैसे कहने के लिए तो वार्ड में जाएं, गली में जाएं, मोहल्ले में जाएं, जहाँ भी जाएं, हालात बद से बदतर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा का पूरा नगर निगम का क्षेत्र त्राहिमाम कर रहा है। हल्की बारिश होती है, कीचड़ हो जाता है, और अगर कीचड़ सूख जाए तो फिर वैसे भी जो पानी जल भराव है घरों का, वो बहुत ज़्यादा है। जगह जगह जहाँ प्लॉट खाली हैं वहाँ हालात ये हैं, कहीं भांग उगी मिलेगी तो कहीं झाड़ियाँ, तो इसी तरह के हालात हैं। लेकिन मैं जो यहाँ आया उसका मकसद ये है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो नीलू चौधरी वार्ड 26-27 में तैयारी कर रही हैं और लगातार जनता के बीच में हैं, और मैंने पहले भी दिखाया था कि अभी भी वो फरीदाबाद में नंबर 1 पे चल रही हैं। जो आम आदमी पार्टी का जो अभियान चला था, सदस्यता अभियान, उसमें नंबर 1 पे हैं। बताया जाता है लगभग 4000 मेंबर्स वो अभी तक कलेक्ट कर चुके हैं। 5000 का उनका टारगेट था। उसी कड़ी में मैं पहुंचा हूं ये देखने के लिए कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। उनका कहना यह है कि ना कि हम मेंबरशिप अभियान चला रहे हैं, बल्कि साथ साथ कॉलोनियों में जाके, गली में जाके महिलाओं को इकट्ठा करके और उन महिलाओं को साथ लेकर दूसरी गलियों में निकलते हैं, उनको समझाने के लिए। यानी एक मुहिम जैसी छेड़ी हुई है, ऐसा इनका कहना था। उस कहने के आधार पर उसी का पड़ताल करने के लिए मैं इधर पहुंचा और यहाँ मुझे वो महिलाओं की टोली मिल ही गई जो गली गली जाके इस बात का जागरूकता का अभियान चला रही हैं कि भाई लोग भी जाग जाएं, बदलाव हो, इस कॉलोनियों का विकास कैसे हो। एक बार मैं फिर बता देता हूं, जो नगर निगम के हालात हैं वो बद से बदतर हैं। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, गलियां कच्ची पड़ी हैं, लाइट नहीं है और सीवेज नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, शिक्षा नहीं है, बहुत सारी बातें जा करेंगे। और ऐसे लगता है, लोग कहते भी हैं कि बेहतर होता हम गांव में थे, हम यहाँ आके तो आए थे शहर में रहने के लिए, लेकिन अब गांव वालों को शहर में बुलाने में शर्म आती है, रिश्ते होने की भी समस्या हो गई है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और इन्होंने यही कहा मेरे से, जब पहले बात हो रही थी ऑफ कैमरा, तो इनका कहना यही था कि बहुत सारी राजनीति हमने देखी, बहुत सारे लोग आते, नए नए राजनेता आते हैं, लेकिन कभी भी बदलाव नहीं होता। स्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, नेता बदलते हैं, लेकिन अगर नहीं बदलते तो यहाँ के हालात नहीं बदलते। हालात दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब मैं इनसे आपकी बात कराता हूँ कैमरे पे और समझने की कोशिश करूंगा कि क्या है मसला, कहाँ है नीलू चौधरी। सबसे पहले तो इनसे बात करें। सबसे पहले तो एक बार फिर आपको बधाई कि आप नंबर 1 अभी भी बने फरीदाबाद में, जो सदस्यता अभियान आपका चल रहा है। जो पहले हमने आपसे बात की थी लगभग कितना 2000 के आसपास आप बता रहे थे, अभी आपकी कितनी मेंबरशिप हो गई है? जो ड्राइव चल रहा है पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी का हरियाणा में, उसमें आपका जो योगदान है अभी कितना हो चुका है? अभी हमारा 3250 हो गया है। 3250 के आसपास हो गया। टारगेट क्या रखा? टारगेट हमारा 5000 का था। 5000 परिवारों को आपने सदस्य बनाना था। अगर एवरेज कितना माने एक परिवार से, वोटर के हिसाब से? एक परिवार से कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, तो एवरेज हम मान लो 3 मानते हैं। तो अगर 3200 हो गया तो वैसे भी हमारा 9000 9,500 के आसपास हो गया। 10,000 वोट के ऊपर आपने अपनी पहचान लगा दी है, आपका कहने का ये मतलब। लेकिन अभी जो आप कह रहे थे ऑफ कैमरा, मेरी बात हुई आपसे कि आप कह रहे हैं कि अब साथ साथ आपने एक ड्राइव चला दिया है कि गली गली में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये क्या अभियान? डोर टू डोर करने जा रहे हैं कि लोग इस पार्टी से अवगत हो। जो दिल्ली में हमारी जो केजरीवाल सरकार के अंडर जो काम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उनसे खुश है, तो वो वही सरकार को हम यहाँ लाना चाहते हैं। तो उनसे अवगत कराना चाहते हैं कि जो जनता जो अब दुखी हो चुकी है, अब उनको न किसी पे भी भरोसा नहीं रहा है। क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं सुनने को मिलता है कि भाई बोल के तो सभी जाते हैं, फिर वापस नहीं आते, जीत जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। तो वही हम इनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एक बार आप परिवर्तन करके देखो, और हम आपके विश्वास पे खड़े उतरने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो सरकार वहाँ पे जैसे काम कर रहे हैं वैसे यहाँ पे भी हम काम करके आपको दिखाएंगे। अब ये जो टोली है आपकी, मैं इनसे बात करूंगा, ये जो टोली है आपके समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, या केवल आपने इस गली से केवल इकट्ठा किया है समझाने के लिए? नहीं, ये हमारे आम आदमी पार्टी के समर्थक। अभी हम क्यों नहीं करेंगे, ये तो बात है। हाँ भाई, क्यों नहीं करेंगे? जब वहाँ हमारे केजरीवाल कर रहे हैं तो यहाँ विकास भरोसा क्यों नहीं है? हमें करेंगे भाई, हमें पार्टी सही लगना चाहिए भाई, लगेगी नहीं कैसे? जब वो दिल्ली में कर रहे हैं, लेडीजों को ड्यूटी का पैसा बचा रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, आज हमारा यन भी हो जाएगा।
तो ये बात जो दिल्ली में हो रही है, जो बात अभी कह रहे हैं, ये बात आप लोगों के पास लेके जाते हैं, तो क्या लेडीज इस बात को समझती हैं आपकी बातों को? लेडीज नहीं समझ रही तो आज लेडीज बसों में क्यों केजरीवाल के पीछे चल रही हैं? दुनिया ऐसे करती फिर भी लेडीज खड़ी हो जाती हैं। आदमियों की नहीं मानती, वोट झाड़ू में देती जाके। वोट झाड़ू में दे देते हैं। इधर से पूछेंगे, आपका क्या नाम है? यहाँ की ये पार्टी बननी ही चाहिए। बाकी दिल्ली जैसे सब दिल्ली में सुविधा, सारी सुविधा यहाँ भी होनी चाहिए। कैमरे लगने चाहिए, लाइट बनी, सड़क रोड बनना क्या चाहिए। क्या सुविधाएं दिल्ली में आपको बताते हैं? आप दिल्ली में रहते हो क्या? जी नहीं, मैं यहाँ पे ही रहती हूँ। अच्छा, तो क्या क्या सुविधाएं दिल्ली में बताओ? पहले तो बस फ्री है, राशन भी फ्री दे रहे हैं, लाइट भी फ्री है, पानी भी फ्री है, सारी सुविधा यहाँ पे भी होनी चाहिए। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि फ्री करके तुम देश को लूट रहे हो और देश को बर्बाद कर दोगे। ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि किसी की बुराई करना तो हमारे मद में नहीं है। हमारी पार्टी जो कर रही है वो भी करे, हम इनके पूरा सपोर्ट करेंगे। हम आप चाहते इनका सपोर्ट करेंगे। जी बहन जी, आप बताइए, आप क्या नाम है? बताए दो ना। बताइए, अगर टोपी लगो, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, आप बताएंगे। चलिए मैं इनसे पूछूंगा, तब तक आप सोचिए क्या बताएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राधा है। तो आप लोग जो इनके साथ, नीलू जी के साथ जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, तो क्या समझा रहे हैं लोग? समझा रहे हैं ये सब कि जैसे अब दिल्ली में सरकार जो काम कर रहे हैं वैसे यहाँ भी सरकार काम करे। क्या काम कर रही है दिल्ली में सरकार? दिल्ली में बहुत सुविधा दे रहे हैं, लेकिन रोशन नगर में गली गली में देख रहे हैं कीचड़। बारिश होती है तो बच्चे को स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। बच्चे आपके कहाँ जाते हैं? वहीं बीएस स्कूल। बीएस कौन सा प्राइवेट स्कूल? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, वो ये पूछने वाला था। सरकारी स्कूल में बिल्कुल नहीं है। जैसी सुविधा दिल्ली में यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों का एडमिशन में दिक्कत होती है। 5वीं के बाद कोई स्कूल ही नहीं है यहाँ पे सारे, और स्कूल है तो उसकी फीस इतनी ज्यादा है, कहाँ से पढ़ाई? जो प्राइवेट तो चलो ठीक है, उसकी फीस है, लेकिन सरकारी स्कूल तो फीस नहीं होती ना। सरकारी स्कूल बहुत दूर है, 1 नंबर 2 नंबर, दिल्ली जाना बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? सरकारी स्कूल है। हाँ, दिल्ली जाना पड़ता है। किसके बच्चे दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए? आप रहते हैं हरियाणा में और बच्चे दिल्ली में पढ़ाते हैं। यहाँ पे नहीं सुविधा है तो हम दिल्ली भेजते हैं पढ़ने के लिए बच्चे। ये बात आपको नीलू जी ने समझा दी है, आप उनका मुंह देख के बात कर रहे हैं या आपको समझ आ रही है बात? इसीलिए यहाँ पे भी वैसा स्कूल होना चाहिए, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम खड़े हैं इनके साथ। वैसा स्कूल यहाँ भी चाहिए, हर चीज वैसे ही चाहिए। अच्छा, एक बात और, आप सारी महिलाएं हैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये वार्ड आरक्षित है, और आरक्षित इसलिए किया जाता है कि महिला आगे आनी चाहिए, महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। लेकिन पार्षद पति आ जाते हैं, नाम तो होता है, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, लेकिन नाम तो होता है ना, जब तक वोट डलते हैं, लेकिन वो पति के नाम पे वोट मांगते हैं, बाद में पति दिखाई देते हैं। तो क्या आप क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं जो इस बार फौजी नीलू चौधरी को वोट देना चाहिए। मतलब नीलू चौधरी अगर जीतेगी तो नीलू चौधरी नजर आएगी या वहाँ भी फौजी आ जाएंगे? हम देख ले रहे हैं, आएंगे। भरोसा है, विश्वास है, जरूर है, विश्वास है, ये जरूर आएंगे। ये अपनी बात रख सकती हैं, आपको लगता है? हमारे जैसी है, इनका कोई इतना बड़ा हमारे बीच का है, इसलिए रखते हैं। हमारे साथ हाथ में हाथ जोड़ के चले तो कल भी चलेंगे। हमारे हमारा नाम मीरा देवी जी। हमारे यहाँ हजारों आए और हजारों चले गए। आज 15 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो ना ही तो कोई सीवर की सुविधा, ना ही यहाँ कोई गली बनवा रहा है। लाइट की भी आप लोग देख ही रहे हो। देखो, जो भी हमारा गली सीवर जो भी बनवाएगा हमारे निखिल बिहार में, हम गारंटी लेते हैं हाँ कि हम खुले हम वोट देंगे। अगर भाई नहीं करवाओगे, तुम भी सबके जैसे सब आए सब चले गए और आप भी ऐसे चलो जाओगे, तो फिर कैसे करेंगे बताओ? किस पर विश्वास करें? बना तो रहे हैं, सीवर तो डाल रहे हैं, 7-8 साल हो गए डालते। और डल गया एक आध सीवर, आप लोग देख तो रहे हो, सीवर भी डल गया, गली भी बन गई। अब मीडिया के सामने हम कुछ बोल नहीं सकते। ऐसी जगह तो कुत्ता भी रहना पसंद नहीं करेगी जैसी गलियों में हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, मुझे कुछ लोग कहते हैं, होती है ना बारिश, तो निकलने में मुश्किल हो जाती, इतने पानी में जाते हैं। वोट लेने को तो आ जाते हो कि अब बड़ी बड़ी बातें करते हो, हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब वोट मिल जाते हैं तो तुम भूल जाते हो, कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारा। तो जो हमारे यहाँ गली बनवाएगा, सीवर बनवाएगा, खुले हम वोट देंगे। अच्छा मीरा जी, मेरे से कोई कह रहा था, क्या ये बात सही है क्या कि रिश्ते वाले नहीं आ रहे हैं आजकल? अब रिश्ते वाले आए कैसे? ये गली देख के आए? लड़का विदेशों में, रिश्ते नहीं हो। लड़की भी पा रही है, लड़का तो विदेशों का नाम है, सिर्फ विदेशों में दिखाओ तो सही कि रहे कहाँ रहे हो, खड्डे में रह रहे हो। तो बस हमारा तो यही है। आप रह रहे हैं, मैं बता दूं कहाँ रह रहे हैं, पता बताऊं आपको, भारत की राष्ट्रीय राजधानी के सबसे नजदीक हैं आप। आप आवाज लगाएंगे तो दिल्ली तक आवाज चली जाती है। जी जी जी। हम वहाँ रह रहे हैं लगभग 20 साल 25 साल। जी जी जी। किसी को 15 साल यहाँ हुए। जी जी जी। चलिए, मैं आपकी आवाज पहुँचा रहा हूँ जनता तक। जी जी बिल्कुल। ठीक है, आप भी कुछ अपील करना चाहें तो लोगों को कर सकते हैं, क्या करेंगे? नहीं, अपील हमको यही करनी है कि भाई हमारा तो एक ही है कि हमारे यहाँ गली में जो विकास करेगा
मोहल्ले में जो भी विकास करेगा हम उसके साथ हैं। हम नहीं, हमारा पूरा मोहल्ला तो विकास कर तो रहे हैं, पहले वाले भी तो कर ही रहे हैं। पहले वही तो कह रहे हैं कि हो गया है। वो आप लोग देखो आप कितना पक्के पे खड़े हो, आप दिखाओ ही नीचे जरा पूरा। जिसके पास पैसे थे उसने मिट्टी डलवा ली, जिसके पास थे नहीं उसने डलवाई नहीं। यही हमारा विकास हो रहा है, बस हमारा मत। देखो छिड़काव कर रहे हैं भाई साहब, दिखाओ जरा कैमरे से उधर। देखो छिड़काव कर रहे हैं, कितना बढ़िया आपका गली है, पानी भी कहीं नहीं। भांग है, अगर खिलानी पिलानी हो किसी को होली पे काम आएगी। बस 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 वही है, पिला सकते। बात बाकी आप अगर करोगे तो हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी कॉलोनी साथ है। चलिए हम भी आपके साथ हैं, आप मतलब आप आपके साथ रहिए, हम आपकी आवाज जरूर उठाएंगे। देखिए हम कोई वादा नहीं करेंगे और हमारा कोई वादा भी नहीं है कि हम ये करवा, हम आपकी आवाज आगे ले जा सकते हैं। जो भी आपकी भावनाएं उनको हम आगे लेके जाएंगे। पहले वाले भैया तो यही कर रहे हैं, जो आधा बना देते हैं उसके बाद नक्शे खराब कर देते हैं। आधा रोड बना दिए उसके बाद उधर जाइए तो नक्शा खराब ही रहेगा। कौन से वाला आधा रोड बना रहा है? देख ही रहे हैं, मेन रोड थोड़ा दिखावा के लिए सही है, अंदर घुसिए तो वही है। मैं तो आज यही समझने निकला था कि ये राजनीति क्या आदमी जानते हैं या महिला भी समझती हैं? जो यहाँ की समस्याएं हैं उनसे महिला भी वाकिफ हैं या केवल राजनीति नेता ही अपनी बात कहते हैं? तो निकल जाते रहे ना, तो महिलाओं को पड़ता है घर में, आदमी तो ड्यूटी चले जाते हैं, तो महिला कैसे नहीं समझेगी? चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर यही मुहिम आगे रही तो ये मुश्किल पैदा कर सकती है, ध्यान रखिएगा मेरी बात। नीलू जी से अंत में एक बार फिर पूछेंगे। नीलू जी, ये बड़ी टोली आपने बना ली, ये इसी एरिया से हैं या कहीं बाहर से इम्पोर्ट कर लिया आपने? नहीं, इसी एरिया से। अभी हम बाहर निकले थे तो ये जो दीदी सब मिली है ये सब निखिल बिहार की है, कुछ रोशन नगर की है, कुछ विनय नगर की है, सब इसी वार्ड। कितना खर्चा रोजाना का आप दे देते हैं? नहीं, मैं खर्चा नहीं देती हूँ, आप इनसे पूछ सकते हैं, मैं किसी को कुछ खर्चा। ये लोग परिवर्तन, आप ही के सामने पूछ रहा हूँ क्योंकि बिना खर्चे के तो नहीं, ये लोग परिवर्तन करने के लिए निकले, क्योंकि हर कोई यहाँ पे सभी लोग दुखी हो रहे हैं, ईमानदारी से साथ दे रहे हैं। ईमानदारी सबके कमाने वाले भगवान, सबके कमाने वाले अच्छे हैं। चलिए सामाजिक के नाम पे अब महिलाएं आगे आ रही हैं और उन्होंने सोच लिया है कि कम से कम हम भी लोगों को जगाएं और हो सके तो परिवर्तन हो जाए। अगर परिवर्तन हो जाए तो बेहतर है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अब आभास होने लगा है कि दिल्ली की हवाएं अब इधर हरियाणा में झोंका मारने लगी हैं। ऐसा प्रतीत होने लगा है कि दिल्ली की कुछ हवाओं की खुशबू, चाहे वो बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, और चाहे वो फ्री सफर की हो, चाहे वो महिला सुरक्षा की हो या गलियों में लगे उन कैमरों की हो, वो हवा अब इधर बहने लगी है। और अगर ये हवा बह चली तो याद रखना मेरे इस वीडियो को, उन नेताओं से मैं कह रहा हूँ, आपको पता नहीं चलेगा कब आपकी जमीन खिसक गई, आपकी जमीन खिसक जाएगी। ध्यान रखिएगा, जब जब महिला जागती है देश में बड़े बदलाव हो जाते हैं। अगर ये महिलाओं की ब्रिगेड इस तरह से खड़ी हो रही है और ये हवा चल पड़ी तो याद रखना राजनीति के टोटे पड़ सकते हैं। इसलिए जाग जाओ, अभी भी मौका है, इनकी आवाज़ सुनो, इनका कुछ काम करो, शायद आपका साथ इनका बना रहे। इसी भावना के साथ, इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर मिलूंगा। अभी लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार।